हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। और हम यहाँ पर सब्जेक्ट आपका करा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। आपको हर एक टॉपिक पे यहाँ पर एमसीक्यू सेशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट। सो अगर आप भी यहाँ पर किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, एसबीआई, केवीएस, एनवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, हर तरह के एग्जाम्स के लिए आप यहाँ पर जनरल इंग्लिश ग्रामर की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। और हमारा जो सेशन चल रहा था वो था ईडियम्स का। सो हम कुछ ईडियम्स के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, टू फॉल फ्लैट। ऑप्शन है टू पास अवे, टू बी फ्रूटलेस, टू yield, टू collapse, टू हैव नो इफेक्ट अपॉन, टू बिकम one's fate। टू फॉल फ्लैट, इस ईडियम का करेक्ट मीनिंग यहां पर क्या हो जाएगा? To become one's fate. Option D is correct. Sorry. To collapse, to have no effect upon. To collapse, to have no effect upon. Option D is correct. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट एरियम है आपका 17 नंबर, टू गेट विंड ऑफ। इसका मीनिंग देखते हैं ऑप्शंस में। टू स्मेल आउट, टू बी सैक्ड, टू ड्रिफ्ट इनटू अ मडल, टू फाइंड इन अ बैड पोजीशन, टू हियर अ र्यूमर। टू गेट विंड ऑफ, इस ईडियम का मीनिंग क्या हो जाएगा? आप क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं, और जो नोट नहीं भी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे प्लेलिस्ट पर सेशंस। आप कभी भी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। टू गेट विंड ऑफ, इस ईडियम का मीनिंग हो जाएगा टू हियर अ र्यूमर। टू हियर अ र्यूमर, ऑप्शन ई इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अगला ईडियम, टू गेट रेड ऑफ। और जी आप लोगों ने कई बार यूज किया होगा अपने डेली लैंग्वेज में, या फिर किसी को बोलते हुए भी सुना होगा, टू गेट रेड ऑफ। देखिए ऑप्शंस, टू बी डिप्राइव्ड ऑफ, टू अंडरस्टैंड, टू बिकम फ्री फ्रॉम, टू प्रिवेल ओवर, टू बिकम इरिटेटेड। क्वेश्चन नंबर 18, to get rid of, to become free from, to become free from, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, टू गिव करेंसी। टू गिव करेंसी, ऑप्शन है टू misinterpret, to make publicly known, to bestow importance, to allow to flow, to originate। क्वेश्चन नंबर 90 आंसर करेंगे। 19, टू गिव करेंसी, इसका मीनिंग हो जाएगा टू मेक पब्लिकली नोन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, सारे के सारे ईडियम्स वाले क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन, गिव एंड टेक पॉलिसी। ये भी आप लोगों ने यूज किया होगा इस ईडियम को। ऑप्शन है पॉलिसी ऑफ कन्फ्रंटेशन, फ्रेंडलीनेस, टू गिव म्यूचुअल कंसेशंस, टू yield, प्रोजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 20, गिव एंड टेक पॉलिसी, इस ईडियम का मीनिंग बहुत ही अच्छी और इंपॉर्टेंट है ये ईडियम, इसको आप नोट कर सकते हैं। टू गिव म्यूचुअल कंसेशंस, टू गिव म्यूचुअल कंसेशंस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए
और आप सब यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को आप सेव कर लेंगे, आपका प्लेलिस्ट आप, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू गो टू द वॉल, टू गो टू द वॉल। ऑप्शंस है टू फेयर इल, टू डेविएट, टू बिकम डेप्रिवेट, टू गेट द वर्स्ट, टू एक्सपांड मच। वन नंबर क्वेश्चन, to go to the wall, to get the worst, to get the worst, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने 22, टू बी एट लॉगर हेड्स, टू बी एट लॉगर हेड्स। ऑप्शंस देखिए, टू बी एट एनमिटी और स्ट्राइफ, टू टैक्स one's mind and body, to have tough encounter, to face stiff opposition, to be criticized vehemently। आप डेली 1 घंटा अपना डिक्शनरी आप पढ़िए, ठीक है। जो भी वर्ड्स यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहे, आप उनको डिक्शनरी में खोजिए, सर्च कीजिए। ये आपसे करने को इसलिए कहा जा रहा है, इसका भी एक रीजन है कि जब कोई चीज आप खुद से सर्च करते हो, ढूंढते हो, सो वो चीज आपकी माइंड में हमेशा के लिए स्टिक हो जाती, चिपक जाती, ठीक है। सो आप वो कभी भूलते नहीं हो, इसलिए मैंने यहाँ बताया। सो आप सुन के भूल जाओगे, लेकिन आप खुद इस चीज को डिस्कवर करोगे, ढूंढोगे, आप कभी नहीं भूलोगे। इसलिए कुछ चीजें खुद कर लेनी चाहिए, बेस्ट होता है। सो हमारा इडियम था टू बी एट लॉगर हेड्स, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टू बी एट एनिमिटी और स्ट्राइफ, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23, to have a bone to pick with, to have a bone to pick with। ऑप्शंस है to have difference, to be familiar, to be willing, to be ready, to have a chance। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर करेंगे। To have a bone to pick with, so the right answer is to have difference, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सारे के सारे ईडियम्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई दौरान एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, टू हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर। ऑप्शन है टू हैव एन एनकाउंटर, टू हैव टू मच वर्क, टू हैव सपोर्ट, टू हैव अ चांस, टू बी विलिंग। ट्वेंटी-4 नंबर क्वेश्चन, टू हैव टू मैनी आयरन्स इन द फायर, इस इडियम का मीनिंग क्या हो जाएगा? टू हैव टू मच वर्क, टू हैव टू मच वर्क, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, टू होल्ड वंस टंग, एक इडियम है टू होल्ड वंस टंग। ऑप्शंस देखिए, टू बियर प्राउडली, टू बी रेडी, टू बी साइलेंट, टू कर्ब, टू स्पीक। टू होल्ड वंस टंग, इस इडियम का मीनिंग क्या होगा? टू होल्ड वंस टंग, इसका मीनिंग हो जाएगा टू बी साइलेंट, टू बी साइलेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, टू बी साइलेंट। चलिए आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, टू डाई इन हार्नेस। टू डाई इन हार्नेस ऑप्शंस हैं, टू डाई अ हेरोइक डेथ, टू डाई अ कॉर्डली डेथ, टू डाई विदाउट अचीविंग एनीथिंग, टू डाई अ सुपरफिशियल डेथ, टू डाई while on one's duty. टू डाई इन हार्नेस, इस इडियम का मीनिंग बताएंगे। टू डाई while on one's duty, टू डाई while on one's duty, ऑप्शन ई इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर। टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, ऑप्शन है टू कीप अप विथ, टू मेंटेन, नॉट टू अलाउ, टू कीप अलाइव, टू कीप अवे पॉवर्टी। आंसर करेंगे और क्लास को शेयर जरूर करेंगे। चाहे आपकी टीजीटी, पीजीटी, एसएससी, एसबीआई, सीएचएसएल, रेलवे, हर तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं। और अभी तक हमने आर्टिकल, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर्स, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो बस आप कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ। देखिए इडियम में हमारा टू कीप द वॉल फ्रॉम द डोर, आंसर हो जाएगा टू कीप अवे पॉवर्टी। ऑप्शन ई इज करेक्ट, टू कीप अवे पॉवर्टी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, ऑप्शन है टू पुट अप हाई डिमांड्स, टू मेक एन exaggerated statement, to demand a very high price, to overestimate oneself, to have high ambitions. अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को और समझने की कोशिश कीजिए। ईडियम्स वाले क्वेश्चंस देखिए, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, इन सारे क्वेश्चंस को आप याद नहीं कर सकते, आप रट नहीं सकते। हाँ, आप यहाँ पर लॉजिक लगा सकते हो, आइडिया लगा सकते हो, और इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो देखिए, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, इस ईडियम का मीनिंग हो जाएगा टू मेक एन एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, टू मेक रूम। टू मेक रूम, ऑप्शन है टू मेक अ बिल्डिंग, टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन, टू स्पॉइल, टू डिस्पोज ऑफ, टू रिकॉन्साइल। टू मेक रूम, इस ईडियम का मीनिंग क्या हो जाएगा? टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन। टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, ऑप्शन है टू बोस्ट ऑफ, टू exaggerate, to give great importance to trifles, to make contribution, to go off. Question number 30. चलिए, so the right answer is to make to give great importance to trifles. To give great importance to trifles, option C is correct. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, टू फीदर वंस ओन नेस्ट, ऑप्शन है टू डेकोरेट वंस हाउस ओनली, टू केयर ऑफ वंस चिल्ड्रन ओनली,
to abstain from interfering in the affairs of others, to work selfishly, none of the above. (31 नंबर क्वेश्चन आंसर करेंगे. टू फीदर वंस ओन नेस्ट, इस इडियम का मीनिंग क्या हो जाएगा? बिल्कुल, टू वर्क सेल्फिशली. ऑप्शन डी इज करेक्ट, जो सेल्फिश हो. क्वेश्चन नंबर 32. टू प्ले सेकंड फिडल. ऑप्शन है टू बी हैप्पी, cheerful and healthy, to reduce the importance of one's senior, to support the role and view of another person, to do back seat driving, none of this. To play second fiddle. So the right answer is to support the role and view of another person. Option C is correct. ठीक है. अगला क्वेश्चन है 33. टू बी अबोव बोर्ड. देखिए ऑप्शंस. टू हैव अ गुड हाइट, टू बी ऑनेस्ट इन एनी बिजनेस डील, टू हैव नो डाउट्स, to try to be beautiful, none of this. To be above board, इस idiom का meaning. To be honest in any business deal. Option B is correct. और हमारा अगला क्वेश्चन है 34 नंबर. टू कैच अ टार्टर. ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है. टू कैच अ टार्टर. देखिए ऑप्शंस. टू ट्रैप अ वांटेड क्रिमिनल विद ग्रेट डिफिकल्टी, टू कैच अ डेंजरस पर्सन, टू मीट विद डिजास्टर, टू डील विद अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच, नन ऑफ दिस. इडियम वही है, बस ऑप्शन से बदल दिए गए हैं. टू कैच अ टार्टर, to deal with a person who is more than one's match. Option D is correct. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 35. टू प्ले अ सेकंड फिडल. फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर चेंज है. देखिए ऑप्शन क्या है. टू डिसरिगार्ड प्रॉमिस, टू एक्ट ऑनेस्टली, टू एक्ट अनफेयर, टू चीट, टू टेक अ सबऑर्डिनेट पार्ट. इडियम वही है, ऑप्शंस बदल दिए गए हैं. ठीक है. इस टाइप से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं. एक ही आपके इडियम्स के अलग अलग ऑप्शंस भी बन सकते हैं. जरूरी नहीं कि आप जो प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं वही ऑप्शंस आपको मिले. सो द राइट आंसर इज टू टेक अ सबऑर्डिनेट पार्ट. टू टेक अ सबऑर्डिनेट पार्ट. ऑप्शन ई इज करेक्ट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36. टू लिव इन क्लोवर. टू लिव इन क्लोवर. ऑप्शंस है टू लिव इन ग्रेट डिफिकल्टी, टू लिव नॉन चैलेंजली, to live in great comfort and luxury, to live a carefree life, to be surrounded by cares and warriors. To live in clover, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? बिल्कुल, to live in great comfort and luxury. Option C is correct. To live in great comfort and luxury. क्वेश्चन नंबर 37. टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. अच्छा, ये क्वेश्चन भी हमने पहले किया हुआ है. बहुत ही इंपॉर्टेंट और पूछा हुआ क्वेश्चन है. टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. ठीक है. देखिए ऑप्शंस. टू अंडरटेक, टू बिगिन एट द रॉन्ग एंड, टू योक, टू रेगुलेट, टू इररेगुलरिस. टू इररेगुलरिस क्या हो जाएगा आंसर? To put the cart before the horse. To begin at the wrong end. To begin at the wrong end. Option B is correct. ठीक है. चलिए 38 number question. To have an eggs to grind. Options है a private inn to serve,
to fail to arouse interest, to have no result, to work for both sides, none of this. To have an axe to grind. सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका अ प्राइवेट एंड टू सर्व. ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, अ प्राइवेट एंड टू सर्व. ठीक है. नेक्स्ट इडियम है 39 नंबर क्वेश्चन, टू मेक क्लीन ब्रेस्ट ऑफ. और ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, हमने किया हुआ है, मुझे याद है. ऑप्शन है टू गेन प्रोमिनेंस, टू प्रेज वन सेल्फ, टू कन्फेस विदाउट रिजर्व, टू डिस्ट्रॉय बिफोर इट ब्लूम्स, none of this. $39 number question, to make clean breast of. To confess without reserve. ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है. और हमारा अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन, टू एंड इन स्मोक. ऑप्शन है टू मेक कंप्लीटली अंडरस्टैंड, टू ruin oneself, to excite great applause, to overcome someone, none of this. To end in smoke. सो यहाँ पर इसका आंसर कोई भी दिया नहीं हुआ, सो नन ऑफ दिस को लेकर चलेंगे हम. ऑप्शन ई इज करेक्ट, नन ऑफ दिस. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, हमारा अगला इडियम, टू बी पोस्टेड अप. देखिए ऑप्शंस, टू बी वेल acquainted with, to be logged in, to face difficulty, to distinguish, to differentiate. आंसर करेंगे. टू बी पोस्टेड अप हमारा इडियम है. और अगले सेशंस में भी आपको यहाँ पर इडियम्स वाले क्वेश्चन ही कराए जाएंगे, सो आप लोग पहले से पढ़कर प्रिपेयर होके आएंगे और अपना वोकैबुलरी थोड़ा सा स्ट्रांग रखेंगे. ठीक है. The right answer is to be well acquainted with. Option first is correct. Next है 42 नंबर क्वेश्चन, टू बी शेकी. टू बी शेकी ये भी आप लोगों ने डेली लाइफ में यूज किया होगा लैंग्वेज में. ऑप्शन है टू बी इन एन एनफेल्ड, एनफेबल्ड और रॉटरिंग कंडीशन, टू बी हेल्पलेस, टू बी टू फेस बोल्डली, टू फील काउडली, टू बी इम्पेशेंट. टू बी शेकी इसका मीनिंग क्या होगा? टू बी इन एन एनफेबल्ड और रॉटरिंग कंडीशन, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. ठीक है, नोट कर सकते हैं अगर आपको ये यूनिक लग रहा होगा तो. 43 नंबर क्वेश्चन, टू हैव एन एसे टाइम ऑफ इट. ऑप्शंस देखिए, टू स्क्वेंडर अवे रिसोर्सेस, टू indulge in frivolities, to take the world lightly, to be self-dependent, to live in quiet and comfort. Idiom है to have an easy time of it. So आंसर हो जाएगा to live in quiet and comfort. ऑप्शन ई इज करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, टू हिट बिलो द बेल्ट. और जे वाला इडियम भी हमने पहले किया हुआ है, रिपीट हो रहा है. ऑप्शन है टू हिट द करेक्ट मार्क, टू हार्म अनफेयरली, टू स्ट्राइक एट द एग्जैक्ट पोजिशन, टू वर्क कॉन्स्पिरेटरियली, नन ऑफ द अबव. टू हिट बिलो द बेल्ट, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा टू हार्म अनफेयरली. ऑप्शन बी इज करेक्ट. तो चलिए सेशन को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं. इसके आगे ही क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में.
तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।